हेलो बच्चे, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, स्पेशली जो हमारे नीट में पूछे जाते हैं उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इससे पहले वाले क्लासेस को आपने अगर देखा होगा तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज से कंसर्न, इससे संलग्न मुंसलिक हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स दे रखा है। उस कॉन्सेप्ट्स को अगर आप देख लेते हो तो इसके न्यूमेरिकल्स को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बिल्कुल बिगिनिंग स्टार्टिंग यूनिट चैप्टर है, टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, और बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन भी नहीं बनता है और बहुत इजी टॉपिक है ये। आप बहुत सारे न्यूमेरिक्स इसमें आप खुद भी कर सकते हो। मैंने कुछ न्यूमेरिकल सेलेक्ट किया है जो बच्चे हल्का सा कंफ्यूज करता है वो, अदरवाइज ओवरऑल इसमें जो भी न्यूमेरिकल होता है बिल्कुल इजी होता है, बड़ी टफ नहीं होता है। थोड़ा सा एक बात यह है कि आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में जो आपका मोल कंसेप्ट है इसका थोड़ा सा आपको नॉलेज होना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स में केमिस्ट्री का स्पेशली मोल कंसेप्ट बहुत ज्यादा आता है। तो ओवरऑल इसमें मोल कंसेप्ट की जरूरत पड़ जाएगी हमको, तो मैं उसको क्लियर करूंगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो मेरे से वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इस कड़ी में, इस सीक्वेंस में हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ट्रांसफर्ड इन ऑर्डर टू जनरेट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। किसी बॉडी से हम कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें, किसी बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दें कि इस पर जो चार्ज है 1 कूलम चार्ज डेवलप हो जाए। चार्ज में चूंकि यहाँ पे साइन नहीं दिया गया है तो अंडरस्टूड है ये कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने की बात हो रही है। तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का मतलब है इट में कि इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। अगर ये चार्ज हमारा नेगेटिव में होता तो हम लोग ट्रांसफर का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन लिखते। चूंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव है, तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ने किसी को दिया। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तब डेवलप होता है जब इलेक्ट्रॉन वो किसी को देता है, लूज करता है, तब जाके पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव में रहता तो यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन की बात होती, यहां गेन लिखते नेगेटिव चार्ज होने से। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली उन्होंने क्या करा है, डेफिनेटली उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ गया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो हमें यह देखना है कि अगर सॉल्यूशन में देखना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात होती है तो चार्ज डेवलप कितना होता है, 1 इंटू 1.6 10 पावर -19 कूलम, इतना चार्ज डेवलप होता है। यानी इतना चार्ज, ये बेसिक चार्ज इतना डेवलप होता है। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिमांड करा है, और कितना चार्ज डेवलप की बात है, तो चार्ज 1 कूलम की बात है। तो हम लोग इस फॉर्मूला को ऑलरेडी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में देख चुका है कि किसी बॉडी में जो चार्ज होता है वो n इंटू ई होता है। अब यहां से अगर हमको n निकालना है तो ये e इधर की तरफ डिवाइड हो जाएगा, डिवाइजर में आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा Q अपॉन E। Q का वैल्यू है 1 कूलम चार्ज और E का वैल्यू है 1.6 10 पावर -19। अब यहां पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 अपॉन 1.6 और ये 10 पावर 19 को अगर हम ऊपर कर ले तो 10 पावर 19 माइनस प्लस बन जाता है। अब इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेसिमल को हमने इस पार कर दिया, एक डिजिट पार कर दिया, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा हमारा 10 और ये 16 हो जाएगा और 10 पावर 19। डिवाइजर हमारा बड़ा है, फर्दर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगा, सो दैट सम इंटीग्रल आ जाए। तो ये 10 पावर 19 से एक 0 लेकर के यहाँ पे इसको 100 कर सकते हैं अपॉन 16 और 10 पावर हो जाएगा यहाँ पे 18। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 6.25 के राउंड में आता है, ये 10 पावर 18। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम किसी बॉडी का किसी को दूसरे को ट्रांसफर कर दें तो उस बॉडी में 1 कूलम चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल बन गया। अब अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको पॉज करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है हाउ मच चार्ज इज कैरीड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज कैरी होता है। तो सबसे पहली बात है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन कैरी की बात कर रहा है तो चार्ज हमारा नेगेटिव होगा,
चार्ज हमारा नेगेटिव होगा। हाउ मच चार्ज इज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल हो गया। 1 मोल 1 मोल का मतलब हो गया 6.022 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज कैरी करता होगा, क्योंकि चार्ज बराबर हम लोग लिखते हैं Ne। यहां n का वैल्यू हो गया हमारा 6.022 10 पावर 23 और E बेसिक चार्ज हमारा जिसका वैल्यू होता है 1.6 10 पावर -19। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारा अप्रोक्सीमेटली 96000 आ जाता है, यानी ये वैल्यू हमारा 96,000 के आसपास आता है। यानी ये वैल्यू 96,000 मीन्स कि ये जो इतना वैल्यू आया दैट इज इसका यूनिट कूलम आ गया, क्योंकि ऐसा यूनिट हमने ले रखा है यहाँ पे। ये चार्ज बॉडी में इतना डेवलप होगा अगर उसमें इतना इलेक्ट्रॉन कैरी करता है तो। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर जाओगे बच्चों तो इतने चार्ज को हम लोग 1 फैराडे कहते हैं। इस चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1 फैराडे कहते हैं। 1 फैराडे। तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप इसको खुद भी कर सकते हो। चाहो तो इसको पॉज करके आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा ऑन रबिंग अ बॉडी लूजेस 10 पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। कह रहा है कि किसी बॉडी को अगर हम रब करते हैं, किसी बॉडी के ऊपर उसको अगर हम रगड़ते हैं तो वो बॉडी 10 पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। इतने इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करता है, इतने इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। हाउ मच टाइम निकालना है, टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम चाहिए। वी नीडेड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए हमको कितना टाइम चाहिए। इतने इलेक्ट्रॉन वो पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 पावर 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अब 1 कूलम अगर हमको चार्ज डेवलप करना है तो कितना टाइम लगेगा सो दैट कि वो चार्ज 1 कूलम हो जाए। तो हमारा चार्ज यहां फिक्स है, 1 कूलम चार्ज हमको चाहिए। 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन डेवलप लूज करता है, तो हम ये देखना है कि 1 सेकेंड में जो इतना इलेक्ट्रॉन को लूज करा तो 1 सेकेंड में उन्होंने कितना चार्ज, नेगेटिव चार्ज लूज करा। तो यहां लिखेंगे चार्ज इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चार्ज वो लूज करता है, कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो ये 10 पावर 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 10 पावर -19 कूलम है। यानी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 1.6 10 पावर ये -12, इतना 1 सेकेंड में इतना चार्ज डेवलप होता है। अब इतना चार्ज डेवलप करने के लिए हमें टाइम लगता है कितना, 1 सेकेंड। अब 1 कूलम चार्ज डेवलप करना है तो कितना टाइम की जरूरत है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से देखते हैं। दैट वेरी चार्ज, इतना चार्ज डेवलप करने के लिए कितना टाइम चाहिए हमको, 1 सेकेंड। तो यहां लिखेंगे फॉर 1.6 10 पावर -12 कूलम चार्ज, टाइम टेकन इज 1 सेकेंड। टाइम टेकन इज 1 सेकेंड। और अगर हम 1 कूलम चार्ज अगर यहां डेवलप करना चाहें तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 1/1.6 10 पावर -12। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/1.6 10 पावर +12 और इसको सॉल्व करने के बाद 6.25 10 पावर 11। यानी अगर उस बॉडी से हर सेकंड में 10 पावर 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है
और उस बॉडी में हमको 1 कूलम चार्ज अगर डेवलप करना है तो उस बॉडी से 1 कूलम चार्ज डेवलप करने के लिए हमें इतने सेकंड तक इंतजार करना पड़ेगा। बच्चों ये टाइम दिखने में लगता है 6.25 10 पावर 11 सेकंड लगेगा टाइम, बहुत छोटा लग रहा है दिखने में। इनफैक्ट ये टाइम बहुत बड़ा टाइम है, अप्रोक्सीमेटली ये 20,000 ईयर्स के बराबर हो जाएगा, 20,000 ईयर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा टाइम है, यानी 1 सेकंड में 10 पावर 7 का मतलब होता है 1 करोड़, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में वो लूज करता है। फिर भी 1 कूलम चार्ज के लिए कम से कम इतने टाइम तक इंतजार करना पड़ेगा। तो ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, ये भी बहुत इजी है, आप चाहो तो इसको पॉज करके इसको आप राइट डाउन कर सकते हो। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 ग्राम गोल्ड गिवन दैट द मोलर मास ऑफ गोल्ड, सिंबल AU होता है, ऑरम उसका लैटिन नेम है, तो ऑरम से AU आया है। गोल्ड इज 197 ग्राम पर मोल एंड Z मीन्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड इज 79। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए बच्चों। जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मोल कंसेप्ट में बहुत सारी चीज आ जाता है, तो वो सारी चीज का नॉलेज आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो हमें ये देखना है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास जो गोल्ड है वो गोल्ड कितना है। तो गोल्ड हमारा है 8 ग्राम, 8 ग्राम गोल्ड है, और इस गोल्ड का मोलर मास, इनफैक्ट इसका एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड होता है 197। अब अगर इसमें ग्राम लग जाएगा, 197 में अगर ग्राम लग गया तो इसको अब हम लोग एटॉमिक मास नहीं बोल के इसको मोलर मास कहते हैं, इसको बोलते हैं मोलर मास, या इसको हम लोग बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम्स। वेरी क्लियर, यही है कि मोलर मास नहीं बोल करके इसको बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल एटम। और मास ऑफ 1 मोल एटम अगर कॉन्सेप्ट पता है मोल कॉन्सेप्ट का, तो हम लोग फिर इसको बोल सकते हैं मास ऑफ 1 मोल मीन्स 6.022 10 पावर 23 एटम्स। इतने एटम्स ऑफ गोल्ड का मास हो गया 197 ग्राम। तो अब हमें यह देखना है कि अगर हम गोल्ड का इतना एटम लेते हैं तो उसका मास हो जाएगा 197 ग्राम। अब हमें यह देखना है कि अगर 197 ग्राम गोल्ड है तो उसमें चार्ज कितना होगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा वो हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिक्स को कुछ इस तरह से। अगर 197 ग्राम अगर हम लेते हैं, 197 ग्राम ऑफ गोल्ड अगर लेते हैं, सिंबल AU लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स हो जाता है 6.022 10 पावर 23, इतने एटम्स है। और एक एटम का एटॉमिक नंबर है 79। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और चूंकि जब एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, तो इतना ही इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा। इसका मतलब है एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा 79 है, और हमारे पास 197 गोल्ड ग्राम में इतना इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 79, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम 197 ग्राम गोल्ड में देखेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, इतना इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। अब हमें ये देखना है कि अगर इतने में इतना इलेक्ट्रॉन है तो 8 ग्राम में कितना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप इसको खुद भी कर सकते हो। तो हम लोग इसको बोलेंगे इन 197 ग्राम of gold, number of
इलेक्ट्रॉन ये है 6.022 10 पावर 23 इंटू 79 है इंटू 79, ये 197 ग्राम में, हमें 8 ग्राम में चाहिए, तो इतने ग्राम में इतना है। 197 ग्राम ऑफ गोल्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना है, देयरफॉर 1 ग्राम में ये हो जाएगा 6.022 10 23 इंटू 79 डिवाइडेड अपॉन 197 इतने। अब हमें 8 ग्राम में चाहिए, तो 8 ग्राम से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 10 23 79 होल डिवाइडेड 197 मल्टीप्लाइड 8। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, जितना उसका सॉल्यूशन आता है इतना इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाया जाएगा। ये लगभग के आसपास अगर आप सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू 19.3 इंटू 10 पावर समथिंग के आसपास आएगा। इसको आप खुद सॉल्व करके देख सकते हो, 23 के आसपास आ जाएगा ये 10 और 23, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे 8 ग्राम गोल्ड में। 8 ग्राम गोल्ड में इतना इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। तो बच्चे आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करा, और कुछ न्यूमेरिकल्स और भी हम लोग करेंगे इससे कंसर्न। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कूलम फोर्स होगा। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे जैसे हमारा स्टेप्स बढ़ता जाएगा, टॉपिक्स बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे हमारा इंट्रिकेट यानी टफ जो न्यूमेरिकल्स आता है, जो पूछे जाते हैं जनरली, वो हमें मिलता जाएगा। अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा कूलम्स लॉ, वहां आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जहां पे आप बहुत कंफ्यूज करोगे। मैं उसी तरह का प्रॉब्लम आपको दूर कराऊंगा, बनाऊंगा, जिससे अक्सर आप कंफ्यूज कर सकते हो या करोगे। तो अभी का जो हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स हमें दे रखा है, तो इसको मैंने सॉल्व करा, आप इसको पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स होगा वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक।